45 है वो जो है वो अब खुल गया है मामला, और फॉर्म 45 जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। इसमें से कुछ मिसालें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो बड़ी अहम मिसाल है, बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, ये यूसुफ रजा गिलानी जो है वो उनके खिलाफ इलेक्शन इन्होंने लड़ा, और बैरिस्टर तैमूर मलिक ये लिखते हैं कि अब जितने भी हलके हैं उसमें तमाम हलकों में पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जिनका क्लेम ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं, और उनके मुखालिफिन मतलब मुस्लिम लीग नून के मोस्टली जो है उनको जितवा दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर केस है। तो इस केस में स्टेब्लिश करने में कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे इलेक्शन कमीशन दफा नहीं कर सकेगा, उसमें ये एक एग्जांपल के तौर पर जो वो लिखते हैं कि उनके जो फॉर्म 45 उनके पास हैं, उसमें टोटल वोट है, और ये बड़े मुज़िका खेज किस्म के जो है वो उन्होंने फॉर्म 45 में तब्दीलियां हुई हैं। आप देखिएगा कि ये इतनी बचगाना है कि इनको डिफेंड तो दूर दूर तक नहीं किया जा सकेगा कि ये जो ये एक पोलिंग स्टेशन है। अच्छा, बैरिस्टर तैमूर मलिक वो हैं जो एक अच्छी भली लीड से जीत रहे थे यूसुफ रजा गिलानी से मुल्तान से, और उनके बाद अभी जो उनकी हारने का जो फिगर है मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। 104 वोट से बैरिस्टर तैमूर मलिक हारे हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने एक हल्का सिर्फ जो है एक पोलिंग स्टेशन का लिखा है कि उनके वोट थे 482, और उनको कर दिया गया 82, मतलब बासी कर दिया गया 82। और उन्होंने ये कहा है कि टोटल कास्ट वोट है 798, 798 वोट टोटल कास्ट हुए हैं, और उसमें से 404 वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हमारे इनके वोट थे 482, मतलब जो है वो बासी वोट जो है वो रख दिए गए हैं 82 वोट, और जो 400 है वो फारिग कर दिए गए हैं, और जो चार वो मुस्तरद में डाल दिए गए कि ये जो मुस्तरद हो गए हैं। तो ये एक हल्के का मैं बता रहा हूं कि एक पोलिंग स्टेशन का इफेक्ट कितना है, कि एक बंदा 104 वोट से हारा हुआ है, और एक ही पोलिंग स्टेशन में 404 वोट जो है मुस्तरद कर दिए गए, कितनों में से 798। और ये पोलिंग स्टेशन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पोलिंग स्टेशन है जब किसका, ये पोलिंग स्टेशन है जो मुल्तान का जो कैंट का एरिया है वहां का ये पोलिंग स्टेशन है जहां पे ये मामला हुआ है। तो इसके अलावा आगे फर्दर चलते हैं कि मजीद क्या हुआ। कुछ कराची के और जो हैदराबाद के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं उनके भी आए रिजल्ट्स इस तरह ही आए हैं जिनमें रिजल्ट्स में तब्दीलियां की गई हैं। फॉर्म 45 जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके हल्के का, वहाँ पे भी कुछ इश्यूज इसी किस्म के आ रहे हैं कि वहाँ पे तब्दीलियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो रावलपिंडी का एक हल्का है वहाँ पे जो है वो फॉर्म 45 के हवाले से इसी किस्म की आ रही है, और गुजरात के हल्कों के हवाले से भी खास तौर पर जो बात की गई है गुजरात की, उसमें भी इसी तरह के रिजल्ट्स में जो फॉर्म 45 हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं और जो मौजूद हैं वो उसमें तब्दीलियां वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। सियालकोट का जो हल्का है इसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो खुलना शुरू हुई हैं। तो आप देखिएगा कि ये मामला जो है वो मुझे तो कहीं पे रुकता हुआ नजर नहीं आता। इस सारे तनाजुर में मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है कि ये आप क्यों शुकुक शुबात का इजहार कर रहे हैं इन फॉर्म 45 पर, क्योंकि इनका फॉर्म 45 का 8 फरवरी के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है, ये तो 9 फरवरी के हैं। तो ये एक 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 अजीब सी सूरत हाल जो है वो बहरहाल पैदा हुई है इस सारे मामले में। एक ही बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है। एक और बात मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि इस सारे मामले में एक और चीज़ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वो ये है कि अगर फर्ज करें एक हल्का है इस्लामाबाद का, उस इस्लामाबाद के हल्के में एक तरफ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं नून लीग के, और दूसरी तरफ है शुएब शहीन है। तो अगर इन दोनों का, या अली बुखारी हैं पीटीआई के, अगर फर्ज करें कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक तारिक फजल चौधरी जीत रहे हैं, और जो फॉर्म 45 के जो है वो जो शुएब शहीन है पीटीआई के, या अली बुखारी हैं पीटीआई के, उनके पास जो है वो उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं, तो अब थर्ड पार्टी बड़ा जो है वो होगा। उसमें वो बात आप की थी कि इसको इलेक्शन कमीशन दिफा नहीं कर सकेगा कि थर्ड पार्टी मतलब पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी जहां पे होगी, तो वो अगर फॉर्म 45 सामने ले आए। अच्छा,
वो फॉर्म 45 जो जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी का होगा या टीएलपी का होगा, और वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका होगा। अगर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी टीएलपी के फॉर्म 45 आपस में मैच कर रहे हुए, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट पे डाला है अगर ये आपस में मैच ही ना कर रहे हुए, तो फिर क्या बनेगा कि चार लोग जो है कह रहे हैं हमारे फॉर्म 45 एक जैसे हैं और इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ है, तो उसको कैसे डिफेंड किया जा सकेगा? ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने लगा है, और इस पे डेफिनेटली चीजें जो है वो सामने आएंगी। इसमें मजीद निजामी है, एक बड़े अहम और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये लिखा है कि तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गुजरात के NA 64 के फॉर्म 45 रूल मुलाजा करें। तकरीबन हर सफ़े पर एक लतीफ़ा जो है वो आपको मिलेगा। इंतहाई भोंडे अंदाज में वोट तब्दील किए गए हैं। सिर्फ एक मिसाल के तहरीक इंसाफ की कैसरा इलाई को 590 वोटों को 090 बना दिया गया, और चौधरी सालों हुसैन के 11 वोट्स को 511 वोट बना दिया गया। और दीदा दलेरी देखें कि इलेक्शन कमीशन ने वो सारे फॉर्म अपलोड भी कर दिए गए हैं और वो सारे नजर भी आ रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, एक पंडोरा बॉक्स है जो खुलने लगा है, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े सवालात आएंगे इस वक्त तक। अगर इस वक्त तक बात करें 5 मार्च को, 8 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक, तो इस वक्त तक जो पाकिस्तान की अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से लेकर, वो नाकाम रही है इस सारे मामले को एड्रेस करने में, और इलेक्शन कमीशन तो नाकाम ही रहा है।